नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अप्रैल बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गौशालाओं के अनुदान राशि की आवेदन प्रक्रिया शुरू। आइसक्रीम फैक्ट्री से अमोनिया का हुआ रिसाव। अब चलती ट्रेन में एटीएम से मिलेगा कैश। नेशनल हेराल्ड केस में बोले गहलोत, केंद्र बदलने की भावना से कर रहा कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय चरण की अनुदान राशि के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। गौशाला संचालक 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। अनुदान राशि नवंबर 2024 से मार्च 2025 के लिए निर्धारित की गई है। बड़े गोवंश के लिए 44 रुपए और छोटे गोवंश के लिए 22 रुपए प्रतिदिन की दर से 150 दिन का अनुदान मिलेगा। पंजीकरण और कम से कम 100 टैग शुदा गोवंश का होना अनिवार्य है। जिला स्तरीय नंदी शालाओं में 500 और पंचायत समिति स्तर पर 250 टैग शुदा गोवंश का संधारण आवश्यक है। आवेदन की प्रक्रिया सरल है और पात्र गौशाला संचालक समय सीमा के भीतर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस कदम से गोवंश संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल से नीचे बनी हुई है, लेकिन दूसरी ओर घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमतों में राहत नहीं दिख रही है। बुधवार सुबह 6 बजे जारी हुए नए रेट्स के अनुसार कई शहरों में तेल महंगा हुआ, जबकि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में अभी भी दाम स्थिर बने हुए हैं। बीकानेर शहर के चौखुटी में एक आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव से आसपास के लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से लोगों को खाली करवाया गया। चौखुटी क्षेत्र में नगर निगम के नीचे रामपुरिया आइस फैक्ट्री में यह हादसा हुआ, जिसमें करीब 9 बजे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक अनोखी सेवा शुरू की है। अब यात्री चलती ट्रेन में एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। यह सुविधा देश में पहली बार शुरू की गई है। इस सुविधा की शुरुआत नासिक के मनमाड़ से मुंबई तक चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस के एसी कोच में की गई है और इसके लिए कोच के पीछे स्थित अस्थायी पेंट्री स्पेस में पैक करके इसे महाराष्ट्र में एटीएम इंस्टॉल किया गया है। रेल मंत्रालय के कार्यकारी ने बताया कि ट्रायल के दौरान तकनीकी तौर पर सेवा सफल रही, हालांकि कई जगह नेटवर्क की दिक्कत रही। प्रवर्तन निर्देशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम त्रिपोदा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और इस मामले में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अप्रैल महीने में जयपुर दौरे पर आ सकते हैं और इसे लेकर जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का दौरा बन सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर कोई ऑफिशियल सूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटे में अमेरिकी एयरफोर्स के 2 विमानों की लैंडिंग के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज मोडासा जिले के अरावली पहुंचे हैं। यहां वे सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं के साथ बैठकर संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद बीपीएस स्वामी नारायण मंदिर हॉल में जिले के 1200 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को मतदाताओं को बूथों तक पहुंचाने और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 अप्रैल को होने वाला दौरा स्थगित हो गया है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री का दौरा मौसम विभाग की चेतावनी के कारण स्थगित हुआ है, लेकिन इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई वजह नहीं बताई गई है। बता दें कि यहां प्रधानमंत्री को दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन करना था, लेकिन वो टल गया और साथ ही कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत करनी थी। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को अप्रैल के अंत में दोबारा निर्धारित किया जा सकता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज हॉस्पिटल में नियुक्त कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र कुमार बेनाड़ा को सरकार ने पद से हटा दिया है। उनकी जगह जयपुरिया हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल को अतिरिक्त चार्ज सौंपा है। इसके साथ ही माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र पंडा को भी पद से निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है कि काम में लापरवाही और विभागीय जांच के चलते दोनों पर कार्रवाई की गई है। आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा सोना आज नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। सोने की कीमत 94,000 के लेवल को क्रॉस कर गई है। एमएक्सीएस पर सोने का भाव 0.93% की बढ़त के साथ 94,320 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी की कीमत 16% की तेजी के साथ 94,921 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। लखनऊ एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह एक विमान की लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट FJ 1133 दुबई से दिल्ली होते हुए काठमांडू जा रहा था। एयरपोर्ट प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद विमान को सुबह 9:40 पर सुरक्षित उतार लिया गया। विमान में क्रू मेंबर समेत कुल 157 यात्री सवार थे। विमान में ईंधन भरने की प्रक्रिया की जा रही है, जिसके बाद विमान अपनी यात्रा पर रवाना होगा। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए VKI पुलिस ने फैक्ट्री संचालक सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह सस्ती चाय और वॉशिंग पाउडर की पैकिंग पर माहेश्वरी चाय के रैपर लगाकर मार्केट में सप्लाई करता था।
पुलिस ने फैक्ट्री से पैकिंग करने वाली 3 मशीनों को जब्त किया है। इनमें से 6 ड्राई सर्फ एक्सेल के पी पाउच मिले हैं। पुलिस को गंगापुर सिटी में सरस सहित कई ब्रांड के ऑयल और कंपनियों के लाखों रैपर भी वहां मिले थे। चूरू रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। निर्माण कार्य के दौरान हाइड्रा मशीन का पट्टा टूट गया और इससे भारी बीम 2 मजदूरों पर गिर गई, जिससे 2 मजदूर घायल हो गए। दोनों बीमों को पकड़कर दिशा निर्देश वे दे रहे थे। इसी दौरान हाइड्रा मशीन का पट्टा टूट गया। परवेज के सिर में चोट आई है। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें हार्ट सेंटर में भर्ती करवा दिया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के द्वितीय चरण की परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन के लिए राजसमंद जिला कलेक्टर बाल मुकुंद ने बैठक आयोजित की। कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया, जहां कलेक्टर असावा सहित जिला परिषद के मुख्य अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता एवं भू संरक्षण के अधीक्षण अभियंता मौजूद रहे। जिला परिषद के एसएन अनिल सनाडे के अनुसार बैठक में 8 पंचायत समितियों की ओर से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत तैयार की गई डीपीआर का अनुमोदन किया गया। जालोर के एक सोने खेत से 1 करोड़ 15 लाख रुपए की अवैध शराब मिली है। पुलिस ने मौके से अलग अलग वैरायटी की पंजाब निर्मित शराब की 954 कार्टन बरामद किए हैं। इन पर अलग अलग टीमें बनाकर उन पर जांच की जा रही है। इसमें डीएसपी गौतम जैन ने बताया कि वे उसे सिविल वर्दी में गए थे और वहां पर उन्हें पकड़ा। इधर जैसे ही ट्रक ड्राइवर और उनके आरोपी को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने सायला के थलगाड़ गांव के पास शैतान सिंह के खेत में अवैध शराब के कर्टन खाली करके वहां से फरार हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।